Good morning, class. I am Pawan Solanki. In our previous video classes, we have discussed about the solution and different type of solutions and various concentration terms regarding solution. And now we are going to discuss about the solubility. Next topic, that is solubility. And what is solubility? Solubility तो प्यारे बच्चों, आज हम ठीक है solubility के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं. Solubility क्या होता है? ठीक है, बताएंगे? है किसी को कोई जो है किसी को आइडिया हो सोलिबिलिटी, व्हाट इज सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या होता है? ठीक है भाई, सोलिबिलिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. सोलिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द maximum amount of solute that can be dissolved in a specified in a पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कोई विशेष खास अमाउंट रहेगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉरी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है ना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर जो चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है भाई, ये कहलाता है सोलिबिलिटी कहलाता है सोलिबिलिटी कहलाता है. ठीक है भाई, याद रखेंगे इस प्रोसेस को भी. सोलिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. कितना सोल्यूट जो आप क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं किसी सोलवेंट के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वह मात्रा क्या कहलाती है, सोलिबिलिटी कहलाती है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. देखो हम क्या करते हैं, सोल्यूट को जो है सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं और आप प्रोसेस क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. ये प्रोसेस ठीक है, जो डिजोल्विंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन. ठीक है, और जो सॉल्यूशन से हम जो है दोबारा से अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ठीक है क्या ले, यहाँ से सोल्यूट और सोलवेंट को अलग कर ले, वो प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन. 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल बहुत सारे करेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन वगैरह. ठीक है, जो बनाएंगे वहाँ पर मोर साल्ट के पोटास एलम वगैरह ठीक है एलम जो बनाते हैं, ठीक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये कहलाता है. सॉल्यूशन होता है वहाँ पर मिक्स कर देते हैं, फिर उनको जो क्रिस्टल करते हैं, ठीक है हीट करके जो क्रिस्टल फॉर्म में ठीक है उनको जो बनाया जाता है सैचुरेटेड फॉर्म. ठीक है भाई, ये कहलाएगा आपका जो तो जो आपकी फॉरवर्ड प्रोसेस है वो कौन सी डिसोल्यूशन है, और जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाते हैं. यहाँ पर याद रखेंगे भाई. ठीक है, अब सोल्युबिलिटी. ठीक है, अब सॉल्यूशन जो है ठीक है, तो हम जो है सॉल्यूशन के कुछ टाइप यहाँ पर देख लेते हैं. जब हम सोलिड को सोलिड के अंदर सोलिड को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. हमारा सॉल्यूशन जो होता है कैसा होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये तो 9th क्लास की डेफिनेशन है भाई. ठीक है, इट इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, जिसके अंदर और भी ज्यादा सोल्यूट जो डिसोल्व नहीं किया जा सकता, कैन बी डिसोल्व. मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ठीक है जैसे कि आपने का पानी बनाना है, ठीक है चीनी का पानी बनाना है, उसके अंदर चीनी डिसोल्व कर रहे हैं आप, ठीक है शुगर को डिसोल्व कर रहे हैं, तो आप घोलते गए ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा ठीक है जब उसमें और ज्यादा चीनी को जो घोला नहीं जाता, शुगर को डिसोल्व नहीं किया जाता, ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है. ठीक है भाई, नॉन सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड जिसे हम कहेंगे, जिसमें कि सोल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं, नॉन सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है भाई, इट इज दैट सोल्यूशन, ये वह सोल्यूशन है, इट इज दैट सोल्यूशन in which more solute can be dissolved easily, जिसके अंदर और सोल्यूट भी आसानी से क्या किया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है. क्या कहलाता है, आपका नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. ठीक है, तो ये सोल्युबिलिटी को तो डिफाइन करें भाई कि सोल्यूट जो सोलवेंट के अंदर जो डिसोल्व हो जाए और सॉल्यूशन बन जाए, सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाना ठीक है सॉल्यूशन बनता है, ये प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस कहलाती है. फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्रोसेस रहेगी वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है. ठीक है, अब सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल हम यहाँ पर देखते हैं. सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी प्रिंसिपल, या फिर जो हम यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी देखेंगे क्या होता है सोल्युबिलिटी प्रिंसिपल.
सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल। सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल कि कोई सोलवेंट के अंदर कब घुलेगा, ठीक है, वो कब घुलेगा ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसका एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स सोल्यूट अपने जैसे ही सोलवेंट के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ठीक है वो रहेगा, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल ये रहेगा। अब इसी को ठीक है जो है इन्हीं बातों को ठीक है सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इससे पहले हम जो है एक पॉइंट और जो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर जो है कि सोल्यूबिलिटी जो है किस किस फैक्टर के ऊपर जो डिपेंड करती है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। सोल्यूबिलिटी जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। किन किन फैक्टर के ऊपर ये सोल्यूबिलिटी जो डिपेंड करती है, ठीक है। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी भाई, नंबर एक वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर, कि घुलने वाला कौन है, ठीक है। क्या सैंड जो या फिर पत्थर है, ठीक है, पेंसिल है, क्या वाटर में घुल जाएगी भाई, नहीं नहीं घुलेगी, ठीक है। तो सोल्यूट के नेचर के सोल्यूट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। दूसरा डिपेंड करेगी इसके ऊपर नेचर ऑफ सोलवेंट, जो घोलने वाला है, ठीक है, जो घोलने वाला है जिसके अंदर सोल्यूट घुलेगा, ठीक है, उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्या वो चीजों को अपने अंदर घोल सकता है नहीं घोल सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है नंबर 3 जो रहेगा यहाँ पर जो है वो रहेगा टेम्परेचर, ठीक। और फिर उसके बाद जो रहेगा नंबर 4 जो रहेगा प्रेशर, क्या रहेगा, प्रेशर, ठीक है। ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये सोलबिलिटी को जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई चीज उसके अंदर ठीक है घुलेगी या नहीं घुलेगी, ठीक है, डिजोल्व होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इनको जो हम ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं भाई। तो सोलिबिलिटी जो प्रिंसिपल है मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। सोलिबिलिटी सबसे पहले जो है ठीक है यहाँ पर हम देखें सोलिबिलिटी, हमारे सिलेबस में दो तरह की सोलिबिलिटी होने वाली है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है ठीक है इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह की सोलिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, solubility of a solubility of a solid in liquid, एक तो ये पढ़ेंगे भाई हम, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, solubility of solubility पर एल, ठीक है, ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पर जो रखा, ठीक है। बाकी जो सारा का सारा रहेगा ठीक है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड रहेगा। इसी के अंदर पे आपके पढ़ेंगे हेनरी लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या आएगा यहाँ पर जो रोल्ट लॉ आएगा, ठीक है। ये कुछ लॉ आएंगे यहाँ पर, ठीक है, RAOULT, ठीक है, रोल्ट्स लॉ, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ठीक है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, उसकी सॉलिड जो है कैसे जो है डिजोल्व होंगे, उनके उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स को जो एक्सप्लेन किया जाएगा। solubility of a solid in liquid, सबसे पहले ठीक है भाई इसको जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, तो वापस करते हैं भाई, ठीक है, देख लेते हैं। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल क्या हमारे पास, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, प्रिंसिपल है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ये सोलिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मींस ये क्या कहता है कि जो पोलर सोल्यूट होगा, ठीक है, पोलर सोल्यूट dissolves in dissolve in polar solvent,
पोलर जो सोल्यूट है वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही क्या होगा, डिजोल्व होगा। जैसे ठीक है, पोलर सोल्यूट यहाँ पर जब मेरे क्या NaCl, पोलर का मीनिंग समझते हो, जिसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्लस माइनस से रहेगा, ये डिजोल्व होगा। NaCl जो डिजोल्व होगा किसके अंदर, पोलर सोलवेंट के अंदर ही। ठीक है, पोलर जैसे आपका सोलवेंट कौन सा होता है भाई, ठीक है, H2O है कि नहीं, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर का जो है, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर जो है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर जो है पार्शियल टू नेगेटिव जो है चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, 2 बार आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पोलर सोल्यूट जो डिजोल्व करेंगे, पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व करेंगे। सॉलिड के केस में ये यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड कोई भी सॉलिड जो लिक्विड के अंदर घुलेगा तो पोलर सोल्यूट होगा और वो पोलर के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर जो हम नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट दोनों, सोल्यूट का नेचर और सोलवेंट के नेचर की हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, बस दोनों पॉइंट जो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो रहेगा, जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है भाई, ये नॉन पोलर सोलवेंट में क्या होगा, डिजोल्व, ठीक है। अब नॉन पोलर सोलवेंट जैसे पे कौन कौन से होते हैं, CCl4 है, ठीक है, CCl4 रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ठीक है, जो नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, ठीक है, लैब में, ठीक है, मौजूद होते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, लैब एजेंट है ये, ठीक है, ये नॉन पोलर सोलवेंट कहलाते हैं। कैसे, नॉन नॉन पोलर। CCl4 जो भाई, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, CCl4 का स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, ये रहेगा। बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, ठीक है, यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो जाता है जीरो, ठीक है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये तो होगी बात, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट की और सोलवेंट के नेचर की। अब बात करेंगे हम किसकी, टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यहाँ पर जो है बात करने वाले, ठीक है, उससे पहले हम प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर जो है आसान है, ठीक है, इसको जो हम, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रेशर का क्या रोल है, नंबर 3 है प्रेशर। प्रेशर, देखो भाई, अब बताइए क्या प्रेशर का कोई रोल होगा सॉलिड के ऊपर, सॉलिड का प्रेशर का कोई रोल नहीं होता सॉलिड के ऊपर, क्यों, क्योंकि जो है सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है भाई, तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर जो प्रेशर का, देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of, on solubility of, solubility, ठीक है, solubility of solid इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलना है और उसके ऊपर प्रेशर लगाएं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो है सोलिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एज एज सॉलिड आर, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इनकम्प्रेसिबल रहे, क्योंकि कंप्रेस नहीं किए जा सकते इन नेचर, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर जो है, दोनों दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब नंबर 4 जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, टेम्परेचर, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, बनता भी है अभी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हम यहाँ पर जो देखें, ठीक है। ये क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा। अब देखो, नहीं चले गए, ठीक है, आ गए वापस, ठीक है, जो 17 बच्चे आए हुए हैं जो क्लास में, तो क्या रहेगा, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यहाँ पर क्या होता है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं, सोल्यूट, सोल्यूट में सोलवेंट मिलाते हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस, ठीक है, ये वाली प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस आपकी कैसी होती है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन प्रोसेस है भाई, ठीक है, फॉरवर्ड, और क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। और जो आपकी बैकवर्ड प्रोसेस कौन सी होती है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 केस बन जाते हैं, ठीक है, की प्रोसेस, जब हम सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, वो प्रोसेस कैसी है, कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। 2 केस रहेंगे यहाँ पर, एक्सोथर्मिक है तो उसी के फर्स्ट केस हम देखेंगे, ठीक है, और यदि एंडोथर्मिक है,
ठीक है, तो अलग केस रहेगा, सोलिबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो दो केस यहाँ पर जो है, ठीक है, बन जाते हैं, उनको दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग सभी को पता होगा, ठीक है भाई, 12th क्लास के अंदर है, ठीक है, 12th क्लास में हो आप, जो इतना तो पता ही होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी, वो कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक। यदि आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसे एक्सोथर्मिक है, यदि सोल्यूट को सोल्वेंट में मिलाने पर क्या होता है, ठीक है, बर्तन गर्म हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तब क्या होगा, एज देन उसी केस में देन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी भाई, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखो ये क्यों होगा, यहाँ पर जो है, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे क्या है, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो है लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर जो आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लेके आ रहे हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ठीक है, और नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हम जो है गर्म कर रहे हैं, ठीक है भाई, हीट दे रहे हैं यहाँ से इसको, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है, टेम्परेचर जो आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्प्रिट लैंप वगैरह जो हो जाएगा यहाँ पर, ये स्प्रिट लैंप, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं स्प्रिट लैंप, ठीक है, स्प्रिट लैंप जो है। अब ये प्रोसेस जो है, ठीक है, जो रहेगा यहाँ पर जो है, अब जैसे ही देखो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है, लिक्विड जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो बाहर जाएंगे भाई, ठीक है, बाहर जाएंगे, ठीक है, तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, घटेगी, सोलिबिलिटी तो डिक्रीज ही करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी, जब बढ़ जाएगी, के ई क्या हो जाएगी, के ई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज होने से क्या होगा, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब जो आपके, ठीक है, लिक्विड लिक्विड क्योंकि क्या हो गया, गैस स्टेट में आ गया भाई, ठीक है, तो घुलेगा नहीं ना, ठीक है, तो डिसोल्यूशन सोलिबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, ठीक है, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ से जो है ना, जो लिक्विड स्टेट से जो पार्टिकल है वो किस स्टेट में आ जाएंगे, गैस स्टेट में आ जाएंगे, तो गैस स्टेट में आ जाएंगे, यहाँ पर सोलिड रहेंगे, अब सोलिड में गैस जो आपस में डिजोल्व ही नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, डिजोल्व नहीं करेंगे तो डिजोल्यूशन जो है वो क्या होगा, घट गया। आगे बात समझो भाई, तो टेम्परेचर, क्योंकि डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसी आपकी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर पर क्या होता है, सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस आपका, यदि डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसी है, इफ डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, वो प्रोसेस कैसी है आपकी बार, ठीक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, कैसी है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है भाई, जल्दी ये बताएं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट क्या होती है, हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, वो आपकी एंडोथर्मिक रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो क्या होगा, बताइए जल्दी से, जिससे वही बात भाई, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एज जैसे ही आप क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो चेंज हो गया है, ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है। यहाँ पर जो ली चैटल प्रिंसिपल भी जो यूज होता है, ठीक है भाई, ली चैटल प्रिंसिपल क्लास 11 में आपने जो पढ़े हैं भाई, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, सोलिबिलिटी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी क्या पार्टिकल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, पार्टिकल यदि आप एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद सोलिबिलिटी, ठीक है, किसमें आ जाएंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, यहाँ पर जाओ उसे घुलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका भाई किसका केस है, सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक। अब हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जो है सोलिबिलिटी ऑफ गैस की बात करेंगे, नया टॉपिक जो आपका रहेगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सोलिबिलिटी ऑफ
ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जब बहुत ही कम ठीक है पूछा जाता है जो पिछला टॉपिक था। ठीक है, तो बी जो ठीक है रहेगा, या फिर जो आप इसे दो भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर दो, किसकी सोलिबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं, गैस की सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर भाई। ठीक है, उसका क्या फर्क होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो आपने देखना भाई। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ठीक है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। कि गैस कैसी है वो। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो घुलने वाली है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट केस है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है भाई, सोलवेंट तो आपका सोलवेंट कौन रहेगा, जनरली यहाँ पर जो वाटर रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, जो सोलवेंट के रूप में। ठीक है, सोलवेंट वाटर के अंदर जो डिजोल्व करेंगे। अब जैसे कुछ गैसेज है, जैसे कि आपका क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया है। ठीक है, NH3 है। और कौन है, HCl। ठीक है, ये दो गैसेज है भाई। ये प्लस, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस। ये कैसी है, पोलर है। ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ध्यान बिल्कुल रखते हैं, तो रब करके एक बार मैं H+। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर वो भी क्या है, पोलर है। ठीक है, तो पोलर जो है, ये दोनों की दोनों गैसेज कैसी हैं, पोलर है। कैसी हैं, पोलर। तो पोलर जो है डिजोल्व होगी किसके अंदर, पोलर डिजोल्व इन ए पोलर। पोलर गैस जो है डिजोल्व होंगी किसके अंदर, डिजोल्व्स इन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होंगी। ठीक है, पोलर सोलवेंट कौन रहेगा, ठीक है, H2O। ठीक है, वाटर के अंदर जो है, तो ये डिजोल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया एंड HCl आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये बहुत ही ज्यादा जो क्या होती है, घुल जाती है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में अच्छे से घुल जाती है भाई, अमोनिया गैस भी और HCl गैस भी। ठीक है, दोनों की दोनों जो है वाटर में घुल जाती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर, जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता ही है ठीक है कैसे होता है। यहाँ पर जो डायपोलोमेंट वगैरह आपको पता होगा, तो NH3। ठीक है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका जो नेट डायपोलोमेंट ऊपर की तरफ रहता है, यहाँ पर जो है ठीक है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये इधर ठीक है सभी का जो है, तो कुछ ना कुछ जो है ये पोलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, HCl आपको पता ही है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और Cl क्या रहेगा, जब माइनस रहेगा। तो ये भी पोलर है, दोनों पोलर है ना ये। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप जो है 12th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, पार्शियल। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस आएगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस आएगा, पार्शियल प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दो आने वाला है, क्योंकि इधर की तरफ से भी उधर की तरफ से भी। ठीक है, दोनों तरफ से जो है। ठीक है, तो ये इधर और इधर से भी। ठीक है, डायपोलोमेंट इधर की तरफ आएगा, और ये नेट डायपोलोमेंट ऊपर की तरफ होता है। पोलर है, समझ गए भाई। तो पोलर गैस जो है डिजोल्व होती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, सोल्यूबल है रहेंगी ये इतना। ठीक है, enter कर लेते हैं, सोल्यूबल है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, NH3 अमोनिया जो है वाटर में घुल करके क्या बनाता है, NH3 जो है गैस है। ठीक है, और H2 क्या है, लिक्विड है। ये घुल करके क्या बनाता है, NH4OH बनाता है, बनाता है नहीं भाई। ठीक है, ये बना लेगा यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है। ठीक है, ऐसे ही क्या रहेगा, HCl। ठीक है, HCl क्या है, गैस स्टेट में है। H2O वाटर है, लिक्विड स्टेट में है। ये क्या बनाएगा, HCl एक्वस सॉल्यूशन में बनाता है। अब ये एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गैस है। ठीक है, और ये HCl एसिड है भाई। ठीक है, ये एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये HCl एक्वस है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आपका ठीक है एक्वस स्टेट में रहेगा। इस प्रकार ये दोनों के दोनों खुल जाते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो दूसरी नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस। ठीक है, जस्ट लाइक कौन कौन सी, ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन रहेगी, और जो O2, N2 और हीलियम आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये स्लाइटली बहुत ही कम जो है क्या करती हैं, ठीक है, घुलती हैं किसके अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, H2O के अंदर, वाटर के अंदर बहुत ही कम घुलती है ये। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत ही पता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा है। ठीक है, ऑक्सीजन इज डिजोल्ड इन इन वाटर इन वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ये क्या होती है, ठीक है, ये जो क्या होती है, घुली होती है। ठीक है भाई, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ये क्या रहेगी, घुली रहेगी।
और वेरी लेस अमाउंट डिजोल्व रहती है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन और हीलियम भी बहुत ही घुलती है, ठीक है, बहुत ही कम घुलती है। इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को ही, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल। एक्वेटिक लाइफ, aquatic life is possible due to दिस डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत ही कम है, और इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को ही तो कौन यूज करते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है, ठीक है, दिस डिजोल्व ऑक्सीजन, इसी डिजोल्व ऑक्सीजन को वो, ठीक है, उपयोग में ले जाते हैं। उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इनको जो एक्वेटिक लाइफ वाले जो प्लांट है या फिर जो एनिमल्स रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, फिश वगैरह जो होते हैं, फिश चैम्बर हर्ट होता है उनका जो है, ठीक है, तो बहुत ही कम जो ऑक्सीजन की उन्हें आवश्यकता होती है, ठीक है। और ह्यूमन की तरह जैसे आपके जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है जितने भी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए वो एयर वाली ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, उसको वो यूज करेंगे भाई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो नॉन पोलर, ये जो यहाँ पर जो आपको समझ में आया, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, गैस के नेचर के ऊपर जो है, ठीक है, डिपेंड करती है ये नेचर, जो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का यहाँ पर जो है छोटा सा जो फिनोमेना यहाँ पर देख लेते हैं क्या है टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 2, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर का फर्क होता है क्या, गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर लिक्विड के अंदर। यदि हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, उसका क्या फर्क होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमने जो देखना भाई, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो है, जो ये प्रोसेस कैसे होती है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एन, वो कैसी प्रोसेस है, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है भाई, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक समझते हो, इसमें क्या होगी, हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ईशा, ठीक है, अंडू कीजिए बेटा, ठीक है। ये जो क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे कि लाइक कंडेंसेशन, लाइक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की तरह, कंडेंसेशन की तरह है ये, ठीक है, कंडेंसेशन की तरह, ठीक है। अब एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं यहाँ पर जो है सोलिबिलिटी इसके केस में, सॉरी, यहाँ पर सोलिबिलिटी क्या करती है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर उल्टा है उसके केस में, ठीक है, सोलिडिक से, ठीक है, उल्टा रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीज, सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीजेस, सोलिबिलिटी यहाँ पर क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी भाई, ठीक है, याद रखना हमेशा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इस पे जो एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो हमेशा यही कारण है, देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी गैस की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एज टेम्परेचर। तो पहले मैं एक बार जो चेक कर लिख देता हूँ, पहले जो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और फिर जो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक एनिमल्स रिमेन इन कोल्ड वाटर, रिमेन इन कोल्ड वाटर। देखो जो बहुत सारी, ठीक है, मछली वगैरह जो है, ठीक है, अगर आपने कहानियों में सुना हो, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका वगैरह या फिर जो है अमेजन, अमेजन नहीं, ठीक है, अंटार्कटिका वाले, ठीक है, जो रहेंगे वो कोल्ड वाटर के नीचे रहते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर में रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, गर्म पानी में नहीं रहते, ठीक है। गर्म पानी में क्या, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सोलिबिलिटी ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर पानी ठंडा हुआ, ठीक है, टेम्परेचर लो होगा, सोलिबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, सोलिबिलिटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। इसी यही कारण है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, रिमेन इन कोल्ड वाटर, कहाँ पे रहते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये रहेगा, पूछा जाता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो बहुत बार आता है कि जो एक्वेटिक लाइफ जो है कोल्ड वाटर में रहना क्यों पसंद करते हैं, इसका रीजन है गैस डिजोल्यूशन, ठीक है, गैस जो डिजोल्यूशन है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है कोल्ड वाटर में। गैस डिजोल्यूशन क्या कर जाएगा, गैस डिजोल्यूशन इंक्रीजेज इन कोल्ड वाटर, इंक्रीजेज इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा, गैस डिजोल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ पर,
देखो जो गर्म पानी होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सोलिबिलिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। सोलिबिलिटी किसकी, यहाँ पर ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सोलिबिलिटी ऑफ इन हॉट वाटर, जो हॉट वाटर रहेगा या फिर मान सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ये क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस। सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस वाइल, जबकि इन कोल्ड वाटर सोलिबिलिटी जो रहेगी, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। कोल्ड वाटर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस ही कैसी एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है डिसोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को डिसोल्व करना लिक्विड के अंदर, वो कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है बेटा, ठीक है। तो समझना है यहाँ पर क्यों जो है ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में रहने क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डिसोल्व ऑक्सीजन जो ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन चाहिए उन्हें, ठीक है, तो इसी यही कारण है कि वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करेंगे। हॉट वाटर में जैसे वो ऊपर की तरफ आते हैं तो हॉट वाटर रहता है, पर ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। बाकी जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। जो प्रेशर का रहेगा वो हेनरी लॉ वगैरह रहेंगे, ठीक है, उनको जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।